मौसम बहुत बदल गया है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास 9 के लिए मैथ पढ़ रहे थे और हमने क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट किए थे लास्ट क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास में कितनी चीजें रिवाइज कर ली थी। हमने लास्ट क्लास के अंदर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप कंप्लीट कर लिया था और हमने साथ में आयत का भी कर लिया था, क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, तो हम आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम किसकी बात करें, एक आयत की बात करें, रेक्टेंगल की, तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल के बारे में आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास में। सिर्फ बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे सिर्फ। देखिए, ये आपके पास में एक रेक्टेंगल है और आप जानते हो कि कोई भी चतुर्भुज रेक्टेंगल यानी कि आयत हो सकता है अगर उसके सारे कोण 90 डिग्री के दे दिए जाए। सिर्फ आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि आपके पास में एक चतुर्भुज है और उसके सभी कोण 90 डिग्री के हैं, तो आप आंख बंद करके कह दोगे कि वो क्या है, आयत है। अगर आपको आयत लिखा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नाम क्या दे देते हैं उसको, ABCD दे देते हैं। और आप जानते हो कि आयत के अंदर ये इसकी AB क्या हो गई, लंबाई हो गई है, और BC क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई है। आप अगर इसका परिमाप निकालोगे तो परिमाप का सूत्र हमने याद किया था कि आयत के परिमाप का यानी कि हमारे पास में पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है। ये होता है कि आप लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो, जो भी आंसर आएगा आप उसको 2 से गुणा कर दो तो वो परिमाप निकल जाएगा। और अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कितना होता है, आप कहोगे सर क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। आप एक चीज और जानते हो कि जो परिमाप आता है वो इकाई मात्रक में आता है, कि अगर लेंथ सेंटीमीटर में, ब्रेथ सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा। और अगर हमारी लेंथ और ब्रेथ किसके अंदर है, कि ये हमारी मीटर में है, ये भी हमारी मीटर में है, तो हमारा परिमाप भी मीटर में आएगा। सॉरी, एक मिनट, सेकंड, रुकिए एक सेकंड। ठीक है। और क्षेत्रफल किस में आता है, आप जानते हो कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। कि अगर हमें भुजाएं सेंटीमीटर में मिलेंगी, अगर भुजाएं सेंटीमीटर में मिलेंगी तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, और अगर हमारे पास में मीटर में मिलेगी तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होगा। ये हम जानते हैं। और अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करें तो एक समांतर चतुर्भुज हम बना ही लेते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं अच्छे से समांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। देखिए, ये हमारे पास में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसका नाम दे देते हैं हम, सॉरी, ये बन गया हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज। इसको नाम दे देते हैं हम ABCD या PQRS दे देते हैं। बच्चे अगर आवाज नहीं आ रही है, कशिश को आवाज नहीं आ रही है, एक बार आप प्लीज रिज्वाइन करना। सभी बच्चे बताइए, आवाज आ रही है ना सभी को? एक बार वाइट टाइप कीजिए बच्चे, अगर आवाज आ रही है सभी को। ठीक है, आ रही है ना? हाँ बच्चे, कशिश आप एक बार क्लास को फिर से ज्वाइन कर लेना। देखिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। सभी बच्चे सामने देखिए। देखिए, अगर हम इसको नाम दे दें PQRS, नाम दे दिया PQRS, तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या होता है, आमने सामने की जो दोनों भुजाओं के जो युग्म होते हैं वो समांतर होते हैं। जो दोनों युग्म होते हैं आमने सामने की भुजाओं के, वो कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। चलिए, अगर ये दोनों भुजाएं समांतर है तो आप कहोगे सर ये समांतर चतुर्भुज हो गया है, यानी कि पैरेललोग्राम हो गया है। ये क्या हो गया हमारे पास में, पैरेललोग्राम हो गया, समांतर चतुर्भुज। अगर आप इसका परिमाप निकालोगे तो इसका परिमाप भी कितना आएगा, इसका परिमाप भी आएगा सर, इसकी कुछ लंबाई है और इसकी कुछ चौड़ाई है। तो आप कह दोगे सर इसका भी परिमाप कितना होता है, कि आप लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ दो और जो भी आंसर आएगा आप उसको 2 से गुणा कर दो। ये इसका परिमाप होगा। और अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल निकालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इसकी कोई सी भी भुजा, 4 भुजाएं इसके अंदर, देखो PQRS के अंदर 4 भुजाएं हैं। एक PQ भुजा है, एक QR भुजा है, एक RS भुजा है और एक PS भुजा है। तो चारों भुजाओं में से कोई भी भुजा आधार बन सकती है, लेकिन पर जिस भुजा को हम आधार लेंगे, ऊंचाई उसी के ऊपर लेंगे। और ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है आधार के साथ में। मान लेते हैं PA ऊंचाई है, तो आप कह दोगे सर PA जो ऊंचाई है वो किसके ऊपर है, सर वो SR भुजा के ऊपर है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो हमने इतना लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। अगर आप सभी को रिवाइज हो गया है तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप कर दें कि हाँ सर हमें रिवाइज हो गया है, जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए एक बार। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। देखिए, हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद,
क्योंकि चैट सेक्शन बंद करने की वजह आपको पता है कि अब आपके सामने एक स्क्रीन के ऊपर पर्सन आ गया है। पहले आप इसको हल कीजिए, सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में आप सभी बच्चे क्या कीजिए, इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए, हमें एक समांतर भुजा समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बात की गई है, जिसकी दो भुजा ए बी और बीसी की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यानी कि आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, एबीसीडी नाम कर दीजिए, जिसके अंदर आप ए बी का मान 8 सेंटीमीटर रख देंगे और आप बीसी का मान 12 सेंटीमीटर रख देंगे। फिर आपको दिया गया है कि जो आधार ए बी है, इसके ऊपर ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बी के ऊपर आप एक ऊंचाई बना लेना 9 सेंटीमीटर की। फिर आपसे पूछा गया है कि बताइए बीसी आधार के ऊपर ऊंचाई कितने सेंटीमीटर की होगी, आपसे ये पूछा गया है। और लास्ट क्लास के अंदर ऐसा ही सवाल हमने आपको कराया था, और एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास में होमवर्क में आपको वर्कबुक के अंदर मिला होगा। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से करने की कोशिश कीजिए, और करने के बाद में सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कीजिए। अच्छे से करने की कोशिश करना, और थोड़ा सा अगर टाइम लग जाए कोई बात नहीं, 7 बज करके 7 मिनट हो रहे हैं, 7 बज करके 9 मिनट तक भी आप कर दोगे, 10 मिनट तक भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, वो भी साथ के साथ सोल्व करेंगे। जैसे ही आपका पोल सेक्शन बंद किया जाएगा तो आपको जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप करने के लिए मौका मिलेगा। तो सभी बच्चे जल्दी से हल कीजिए इसको। चलिए सभी बच्चे अब जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए, क्योंकि अब आपका टाइम होने वाला है बच्चों। सभी बच्चे, जब भी जितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, वो अपना आंसर भी अपने सामने रख लेना कि उन्होंने क्या ऑप्शन वोट किया है। ठीक है बच्चे, सभी बच्चे आप अपना आंसर भी बना के रख लेना, और जो अपने बच्चे वोट कर चुके हैं तो वो भी अपना आंसर देखते रहना कि आपने क्या वोट किया था। चलिए, अब हम आपका पोल सेक्शन एंड कर देते हैं, और हम आपका चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। देखिए, कम से कम 10 बच्चों को चैट सेक्शन के अंदर आंसर करना है। तो सभी बच्चे अब जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर, और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है बच्चों। सामने देखना स्क्रीन पर। अच्छा पर्सन है, फिर हम इसके जैसा एक और पर्सन आपसे पूछ लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाना चाहिए। चलिए, हम आपको इसको दूसरे पेज पर समझा देते हैं। आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर का क्या है। देखिए, एक सेकंड रुकिए बच्चे, हम आपको इसको दूसरे पेज के ऊपर समझा देंगे जिसके ऊपर ऑप्शंस नहीं होंगे। देखो, आप सभी को आपका पर्सन दिखाई दे रहा होगा, सभी को दिखाई दे रहा होगा। अब सभी बच्चे देखिए, हम सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना देते हैं, एबीसीडी। ये रहा हमारे पास में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। ये हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, नाम दे देते हैं इसको ए,
बी सी डी। जब आप पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है ए बी का जो मान है वो कितना है हमारे पास में। आप कहोगे सर जो ए बी का मान है वो 8 सेंटीमीटर है, रख दीजिए ए बी का मान 8 सेंटीमीटर। सर जो बी सी का मान है वो 12 सेंटीमीटर है, तो आपने बी सी का मान रख दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। चलिए, फिर आपको ए बी के ऊपर ऊंचाई दी गई 9 सेंटीमीटर, तो आपने एक ए बी के ऊपर ऊंचाई बना ली 9 सेंटीमीटर की। कहीं पर भी ऊंचाई बना लो वो ए बी के ऊपर आ जानी चाहिए, तो आपने एक ए बी के ऊपर ऊंचाई बना ली। और आपने कह दिया कि सर ये 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। यानी कि सी ई का मान है सर 9 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। फिर आपसे एक चीज पूछी गई है कि बताइए बीसी के ऊपर जो ऊंचाई होगी उसका मान कितना होगा। तो आप एक ऊंचाई बीसी के ऊपर भी बना लो। हमने एक ऊंचाई बीसी के ऊपर भी बना दी। सर बच्चे ध्यान से देखते रहना। हमने एक ऊंचाई बीसी के ऊपर भी बना दी, ये रही बीसी के ऊपर। और देखो ऊंचाई के साथ में बस 90 डिग्री का कोण बना दो, चल जाता है कि ये ऊंचाई है। और ये ऊंचाई आ गई है बीसी के ऊपर। ये ऊंचाई किसके ऊपर आ गई है? ये ऊंचाई आ गई है बीसी के ऊपर। आप हमें बताओ कि जो ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा, ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। आप कहोगे सर हमें एक आधार पता है ए बी, यानी कि हम लिख सकते हैं इसका क्षेत्रफल होगा आधार ए बी गुणा ए बी के ऊपर ऊंचाई सीई। ठीक है। तो आप इनके अंदर मान भर देंगे, ए बी का मान 8 और सीई का मान 9। यानी कि आपने कह दिया सर क्षेत्रफल हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो ए बी सी डी है इसका जो क्षेत्रफल है वो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने आप लोगों के चैट सेक्शन ऑन कर दिए, तो आप जल्दी से एक बार वाई टाइप करके बताओ कि यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन कीजिए और बताइए कहां पर डाउट है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर एक सेपरेशन की बाउंड्री लगा दी है। अब आप हमें बताओ कि सर अगर हम इसी का क्षेत्रफल निकालें, अगर हम इसी का क्षेत्रफल निकालें ए बी सी डी का, कि ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा। आपने कहा सर बेस कुछ भी ले सकते हैं, आधार कुछ भी ले सकते हैं। इस बार अगर हम आधार बीसी ले लें तो आपको होगा सर क्षेत्रफल होगा बीसी गुणा बीसी के ऊपर ऊंचाई, इसको हमने ए एफ मान लिया, तो आपका होगा सर भुजा ए एफ, यानी कि बीसी गुणा ऊंचाई ए एफ। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अपना माइक ओपन करके बताइए कि सर हमें यहाँ पर डाउट है। देखो एबीसीडी का जो क्षेत्रफल होगा उसका आंसर होगा आधार गुणा ऊंचाई। आपने एक बार ए बी को आधार लिया तो आपने उसकी जैसी ऊंचाई ले ली उसी के ऊपर ऊंचाई, यानी कि ये एबीसीडी का क्षेत्रफल होगा। और आप जानते हो सर एबीसीडी का क्षेत्रफल अगर हमने बीसी को आधार ले लिया तो उसके साथ की ऊंचाई ले लेंगे, ये भी एबीसीडी का ही क्षेत्रफल होगा। अगर किसी बच्चे को कोई यहां तक डाउट है तो माइक ओपन करके बताइए कि यहाँ पर कोई डाउट है। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि देखो सर हमारा आंसर आ रहा था कि जो एबीसीडी का क्षेत्रफल है वो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने कह दिया कि सर बीसी और ए एफ का जो गुणा होगा इसका मान भी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए, बीसी का मान भर देते हैं, कितना दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। ए एफ का मान हमें निकालना है, तो हमने कहा 12 गुणा ए एफ कितना हो जाएगा 72। और जब आप यहां से ए एफ का मान निकालोगे तो ए एफ का मान कितना आ जाएगा, ए एफ का मान आ जाएगा 72 गुणा, इधर 12 तो इधर 1/12 हो जाएगा, और 12 से 72 कट गया 6 टाइम में। यानी कि आप कहोगे सर ए एफ का मान आ गया है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि ए एफ का मान 6 सेंटीमीटर होगा तो जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर माइक ओपन करके हमें बताइए। ठीक है, सभी बच्चों को अपनी अपनी गलती पता लग गई है। सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर सही था, बाकी सभी का गलत था। ठीक है, इतना अगर सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम आपसे एक और प्रश्न पूछ लेते हैं बिल्कुल इसी के जैसा। सभी को समझ में आ गया इसका आंसर 6 सेंटीमीटर है। वेरी गुड। चलिए, अगर हम आप लोगों से एक और प्रश्न पूछ ले, हम उसकी सिर्फ क्या बदल सकते हैं। आप समझ रहे हो कि हम सिर्फ उसके अंदर कुछ नहीं बदल पाएंगे, सिर्फ उसकी भुजाएं बदल पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और भुजाओं का मान वहां बदल देंगे। हाँ, यहाँ तो मिटा भी नहीं पा रहे हैं कुछ। चलिए हम बना ही देते हैं जल्दी से। एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं।
सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ डायग्राम के अंदर ही सारी चीजें बनाएंगे, हम लिखेंगे कुछ नहीं अलग से। देखिए ये हमारे पास में P Q R S T U। हमें QR का मान दे रखा है हमारे पास में 15, और PU का मान हमें दे रखा है 6। हमें PT का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर। हमसे SR का मान पूछा गया है, बताइए कितना होगा। देखिए हमसे SR का मान पूछा गया है, बताइए कितना होगा। हमें PT का मान दिया गया है 9 सेंटीमीटर। हमें QR का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर। और हमें PU का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जल्दी से इसको हल करें, और हल करने के बाद में सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजेंगे कि सर हमारी तरफ से ये ऑप्शन सही है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से ये वाला ऑप्शन सही है। जल्दी से सभी बच्चे सोल्व करेंगे। एक बच्चे ने भी क्लास ज्वाइन की है तक्षा अमान के नाम से। बच्चे देखो, इसमें आपकी और हमारी गलती नहीं है, आप क्लास बहुत टाइम से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पर हम आपको एडमिट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपका बहुत जल्दी चले जा रहे थे। तो तक्षा अमान के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज वो मैनेज करना चाहिए को थोड़ा सा। देखिए काफी सारे बच्चों का आंसर आया है कि सर इसका आंसर नैन्सी का आंसर तो ठीक है। बाकी बच्चे अपना आंसर चेक करो। ठीक है। नैन्सी शायद आप ही का आंसर गड़बड़ हो गया है बच्चे, बाकी सबका ठीक है। देखिए आप कहोगे सर पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल होगा, हम फिर से लिख देते हैं, जो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा हमारे पास में। देखो हमें ये वाला आधार भी पता है, यानी कि हमने कहा सर क्यू आर लिख लेते हैं आधार। हमने लिखा सर क्यू आर गुणा क्यू आर के ऊपर ऊंचाई कौन सी है, पी यू। मान भर देते हैं। क्यू आर का मान 15 और पी यू का मान 6, यानी कि हो गया हमारे पास में 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब आप दूसरे तरीके से भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। सर आप ऐसे लिख सकते हो कि जो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल होगा, जो पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल होगा वो इसके बराबर भी होगा। किसके बराबर। आप कहोगे सर इस बार हम एस आर को क्या ले लेते हैं, आधार ले लेते हैं, और उसके ऊपर ऊंचाई ले लेते हैं पीटी को। एस आर का मान हमें निकालना है तो वो एस आर ही रहेगा। सर पीटी का मान 9 दिया गया है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा सर वो 90 होगा। वो कितना हो जाएगा, 90। तो आप कहोगे सर जो एस आर का मान आ गया है वो आ गया है 90 गुणा 1/9, यानी कि कट के आंसर आ जाएगा 10। एस आर का मान कितना आ गया बच्चे, 10 सेंटीमीटर। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया है। वेरी गुड। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था उनको हमने समझा दिया है। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। ठीक है। तो आज सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का परिमाप। हम पढ़ेंगे वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। सभी बच्चे जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। देखिए आप जानते हैं कि वर्ग के चारों भुजाओं की कुल लंबाई उसका परिमाप होती है, यानी कि जिस दिन से हमने पढ़ना शुरू किया है परिमाप के बारे में, उस दिन से एक ही डेफिनेशन बार बार लिखा गया है कि चारों भुजाओं की कुल लंबाई उसका परिमाप होती है। बस आकृति का नाम बदल जाता है। यानी कि डेफिनेशन यही है कि अगर हमारे पास में एक क्लोज्ड फिगर है, यानी कि एक बंद आकृति है, तो आप उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दो तो आप परिमाप निकाल लेते हो। ठीक है बच्चों। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पी क्यू आर एस एक क्या है, वर्ग है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर की सभी भुजाएं। स्क्वायर की खासियत यानी कि वर्ग की खासियत आपको सभी को याद होनी चाहिए कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, और सभी कोण कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। तो हम कहेंगे वर्ग पी क्यू आर एस में जो सभी भुजाओं का मान है वो हमने ए मान लिया है, यानी कि सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। जब आप इसका परिमाप निकालोगे तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है बंद आकृति की सभी भुजाओं का योग। जब आप सभी भुजाओं को बराबर बराबर रख दोगे तो आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चे, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे 11 + 11 + 11 + 11 + 11, कोई पूछे बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर एक ही नंबर को बार बार जोड़ रहे हैं। कितनी बार जोड़ा, सर 1 2
3, 4, 5। तो जब हम एक ही नंबर को बार बार जोड़ते हैं तो वो नंबर कितनी बार आया उसको गुणा कर दो उसी नंबर से, तो आंसर आ गया 55। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो कि आप एक ही बार जोड़ रहे हो ए को, ए ए ए ए, यानी कि कितनी बार जोड़ा, आप कहोगे सर 4 बार गुणा ए, यानी कि इसका जो परिमाप हो गया, सभी बच्चे याद कर लेंगे कि जो वर्ग का परिमाप होता है वो कितना होता है, 4 गुणा भुजा। कितना होता है वो, 4 गुणा भुजा। यानी कि वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है, सभी बच्चे कॉपी में लिख लीजिए कि परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। फिर से वही चीज है कि अगर आपको भुजाएं सेंटीमीटर में मिलेंगी तो आपका परिमाप भी सेंटीमीटर में आएगा, और अगर आपको भुजाएं मीटर में मिलेगी तो आपका परिमाप भी मीटर में आएगा, क्योंकि परिमाप किस में लिखा जाता है, इकाई मात्रक के साथ लिखा जाता है। ठीक है। हम पढ़ते हैं क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल कितना होता है, आप जानते हो क्षेत्रफल दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि क्षेत्रफल दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, आधार और ऊंचाई। अब आप देख रहे हो इसका आधार भी ए है और इसकी ऊंचाई भी ए है, क्योंकि आधार के साथ में जो चीज 90 डिग्री का कोण बनाती है वो ऊंचाई कहलाती है। तो आप कह दोगे सर इसका आधार भी ए है और इसकी ऊंचाई भी ए है, तो हम कह देंगे जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा हमारे पास में आधार गुणा ऊंचाई। और जब आप एक ही नंबर को बार बार 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आप उसको लिख देते हो वर्ग। यानी कि आप कहोगे सर जो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया है, कि जो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया है सर वो हो गया भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग। और आप जानते हो कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में लिखा जाता है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में लिखा जाता है, कि अगर भुजाएं सेंटीमीटर में तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर हमारे पास में जो भुजाएं हैं अगर वो मीटर में है तो क्षेत्रफल मीटर का स्क्वायर आएगा। ठीक है। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है कि जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 गुणा भुजा होता है, और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा का वर्ग होता है, तो आप सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है हमें। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए अब हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। ठीक है बच्चे, नैन्सी हमें समझ में आ गया कि सभी को समझ में आ गया है। अब हम अपने चैट, आपका चैट सेक्शन हमने बंद कर दिया है। आपके सामने एक पर्सन पर स्क्रीन पर एक पर्सन आ गया है, पर्सन नंबर 22। आप सभी लोग इसको हल करें, और हल करने के बाद में आप सभी बच्चे क्या करें, इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, तो सभी बच्चे आप पर्सन नंबर 22 को हल करें। हल करने के बाद में आप, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे, सर फिर से बता दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरी क्लास कट गई थी। ठीक है ठीक है ठीक है, सभी बच्चे इस पर्सन को हल करेंगे, और हल करने के बाद में सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। तो आप जल्दी से बच्चे सामने देखिए, हमने दो चीजें बताई थी कि जो वर्ग होता है, जो वर्ग होता है, आप जानते हो कि वर्ग क्या होता है। वर्ग एक ऐसी हमारे पास में आकृति या चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। चारों भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। अगर आपसे इसका परिमाप पूछा जाए तो परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा सर चारों भुजाओं का योग, और चारों भुजा बराबर है तो आप लिखोगे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि आपने 4 बार इसको जोड़ा, तो आप लिख सकते हैं सर परिमाप का सूत्र हो गया 4 गुणा भुजा। तो बच्चे आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लो, परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। इसी तरीके से जो क्षेत्रफल होता है बच्चे, क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे सर आधार गुणा ऊंचाई होती है, तो इसमें आधार भी ए है और ऊंचाई भी ए है, यानी कि जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे भुजा का वर्ग। वो क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग। तो आप परिमाप का सूत्र लिख लीजिए और क्षेत्रफल का सूत्र लिख लीजिए। दोनों सूत्र आप याद कर लेना बच्चे, कि परिमाप होता है 4 गुणा भुजा और क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। और हमने इसके अलावा ये बताया था कि अगर भुजा हमारी सेंटीमीटर में तो परिमाप हमारा सेंटीमीटर में आएगा और क्षेत्रफल हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और अगर भुजाएं हमारी मीटर में तो परिमाप हमारा मीटर में ही आएगा, और जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो मीटर के स्क्वायर में आएगा। ठीक है बच्चे, जल्दी से आप लिख लीजिए, कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज के जल्दी से। चलिए अब हम बाकी बच्चों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, चैट सेक्शन, ओ सॉरी, पोल सेक्शन बंद कर देते हैं। बाकी बच्चे जिनके पास में क्या नहीं आता है, पोल का ऑप्शन नहीं आता है, वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, हमने आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, तो आप जल्दी से अपना आंसर भेजिए। ठीक है, रिमझिम का आ गया, कशिश का आ गया, बाकी बच्चे भेजिए। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कमेंट सेक्शन के अंदर। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर।
हम एक बार जल्दी जल्दी समझा देते हैं आपको। देखिए, आपको एक वर्ग की भुजा की लंबाई दी गई थी 8 सेंटीमीटर। यानी कि आपने एक वर्ग बना लिया, एक वर्ग बना देते हैं हम। और इस वर्ग की जो भुजा की लंबाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। कितनी है वो, 8 सेंटीमीटर। हमने लिख भी दिया है कि ये 8 8 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। नाम दे दिया PQRS। और ये भी 8 सेंटीमीटर है बच्चे, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, और ये भी 8 सेंटीमीटर है। और आप जानते हो कि जो इसका परिमाप होता है, आप कहोगे सर परिमाप का सूत्र होता है कि परिमाप होता है हमारे पास में 4 गुणा भुजा। भुजा का मान रख दो, तो आपने कहा सर 4 गुणा 8, ये हो गया 32 सेंटीमीटर। और जो क्षेत्रफल होता है सर, क्षेत्रफल का भी सूत्र होता है। क्या होता है वो, भुजा का वर्ग। आपने मान रख दिया भुजा का 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपका जो परिमाप है वो 32 सेंटीमीटर है, और जो आपका क्षेत्रफल है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो गया है बच्चे, सही हो गया है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें। और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे, या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए, अब आपके सामने एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23। आप इसको जल्दी से हल करें बच्चे, और हल करने के बाद में आप जल्दी से इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। प्रश्न नंबर 23 आप सभी के सामने, आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप सभी इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें कि 49 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले, 49 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए कितनी होगी। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजें कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी साथ के साथ ही इसको सोल्व कर लीजिए बच्चे। काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से कीजिए, सिर्फ आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर चुके हैं। अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए, और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, चलिए, सभी बच्चे अब सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब कोई भी बच्चा अपना आंसर नहीं भेजेगा। चलिए, सभी का आंसर ठीक है। देखो, कुछ बच्चों का पता है कैसे गलत है। वो बच्चे यहां पर कंफ्यूज है कि आंसर बी आएगा या आंसर डी आएगा, क्योंकि दोनों में तो 7 लिखा हुआ है। पर वो इस चीज को नहीं देख रहे कि आगे सेंटीमीटर लिखा हुआ है या मीटर लिखा हुआ है। आप देखिए, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, तो भुजा किस में रही होगी, मीटर में रही होगी। यानी कि जिन बच्चों ने आंसर डी भेजा है वो तो इस वजह से गलत है क्योंकि उन्होंने सेंटीमीटर लिखकर भेजा है। ठीक है, चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए, आपके पास में आपको एक वर्ग दिया गया है, और आपको दिया गया है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो कितना है, 49 मीटर स्क्वायर है। तो हमने एक वर्ग बनाया, और वर्ग के अंदर लिख दिया कि इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 49 मीटर स्क्वायर। नाम दे देते हैं इसको PQRS। तो आप कहोगे सर जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो हमें दे दिया गया है कितना, 49 मीटर स्क्वायर। और जबकि इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है सर वो होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। अब आप बताइए कि 49 कौन से नंबर का वर्ग होता है। आप कहोगे सर हम 49 को लिख सकते हैं कि जो भुजा का वर्ग है वो 7 के वर्ग के बराबर है। और दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, जब आप वर्गमूल लोगे तो कुछ ऐसा होगा कि लिखा जाएगा भुजा का वर्ग, और उस वर्गमूल से ये भुजा का वर्ग कट जाएगा। इसी तरीके से लिखा हुआ है 7 का वर्ग, तो वर्गमूल से ये कट जाएगा, यानी कि भुजा का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, भुजा का मान आ जाएगा 7।
और आप जानते हो आंसर आएगा 7 मीटर। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो आप सभी बच्चे जल्दी से एक बार कमेंट के अंदर लिख कर भेजिए वाई, कि आपको सभी चीजें समझ में आ गई हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन लिख कर भेजे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कहाँ से उनको डाउट है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है, वेरी गुड। देखिए, अब आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालिए कि अब हम पढ़ेंगे समलम चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? समलम चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सभी बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे और जल्दी से लिखेंगे कि अब हम पढ़ेंगे समलम चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। चलिए, देखिए समलम चतुर्भुज क्या होता है। अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप की परिभाषा वही है कि चारों भुजाओं की कुल लंबाई परिमाप होती है। बस आगे का नाम बदल गया है कि इस बार समलम चतुर्भुज की चारों भुजाओं की कुल लंबाई का माप क्या होता है? उसका परिमाप होता है। अच्छा, आप सभी को याद होगा कि समलम चतुर्भुज कैसा होता है। समलम चतुर्भुज कुछ ऐसा दिखता है कि चतुर्भुज है तो इसके अंदर चार भुजाएं होंगी। चतुर्भुज है तो इसके अंदर चार भुजाएं होंगी। ठीक है, और हमने एक और चतुर्भुज आपके लिए बनाया है बच्चे। नीचे देखो, आप हमें इनके नाम बताओगे सभी बच्चे जल्दी जल्दी से, कि कौन सा चतुर्भुज का नाम क्या है। ठीक है, हम कुछ चतुर्भुज आपके सामने बनाकर पेश कर देते हैं सामने। आप हमें इनके नाम बताओगे कि कौन से का नाम क्या है। हम अभी आपको ऑप्शंस देंगे। देखिए, ये आपकी पहली फिगर है, ये आपकी दूसरी फिगर है, ये आपकी तीसरी फिगर है, और ये आपकी चौथी फिगर है। तो आप हमें जिस जिस फिगर के नाम जानते हो जल्दी से बता सकते हैं कि सर ये वाली फिगर का नाम ये है। सभी बच्चे पहली फिगर को क्या कहेंगे, दूसरी को क्या कहेंगे, तीसरी को क्या कहेंगे, और चौथी को क्या कहेंगे? ठीक है, बच्चों के आंसर आने लगे। सभी बच्चे बताएंगे कि किस किस को हम क्या कहेंगे, किस आकृति को, किस फिगर को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि सभी को पता है कि इन फिगर का नाम क्या है। चलिए, अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बहुत सही है, सभी बच्चों को पता है कि इनके नाम क्या क्या है। चलिए, देखिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हम आपका चैट सेक्शन बंद नहीं कर रहे, आप टाइप करना बंद कर दीजिए, सामने देखिए सभी बच्चे। ठीक है, देखिए, ये अगर इसका नाम दे दें हम पी क्यू आर एस। देखो, जो ट्रेपीजियम होता है यानी कि जो समलम चतुर्भुज होता है, देखो इनमें चार भुजाएं सभी में है। और सभी में आप देख रहे हो कि आमने सामने की भुजाओं के जो दो युग्म बनते हैं। देखो, एक युग्म तो ये बन गया आमने सामने की भुजा का, और एक ये युग्म, यानी कि आमने सामने की भुजाओं के दो युग्म बनते हैं। अगर दोनों युग्म समांतर होते हैं तो एक तो हमारा या तो वो आयत हो सकता है, रेक्टेंगल, या फिर वो हमारा समांतर चतुर्भुज हो सकता है यानी कि पैरेललोग्राम, या फिर वो हमारा वर्ग हो सकता है, स्क्वायर। लेकिन पर अगर आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर नहीं है, सिर्फ एक युग्म समांतर है, अगर आमने सामने की भुजाओं के सिर्फ एक युग्म समांतर है, तो आप उसको कहोगे समलम चतुर्भुज, यानी कि आप क्या कहोगे उसको? ट्रेपीजियम कहोगे। ठीक है बच्चे, उसको आप क्या कहोगे? समलम चतुर्भुज, यानी कि आप उसको ट्रेपीजियम कहोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। यानी कि अगर चारों भुजाओं को जोड़ दें तो उसका परिमाप आ जाएगा। आप यहाँ एक चीज और देख पा रहे हो कि जो समलम चतुर्भुज होता है, इसकी जो समांतर भुजाएं होती है, ये बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी कि समलम चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मान अलग अलग हो सकते हैं, कि इस वाली भुजा का मान ए है, इस वाली भुजा का मान बी है, इस वाली भुजा का मान सी है, और इस वाली भुजा का मान डी है। यानी कि समलम चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मान अलग अलग हो सकते हैं। चलिए, अब आगे चलते हैं।
देखिए, यहाँ पर आपको एक समलंब चतुर्भुज दिखाया गया है, जिसमें आपको एक भुजा ए बी का मान कितना दिखाया गया है, ए दिखाया गया है। दूसरी भुजा बी सी का मान कितना दिखाया गया है, बी दिखाया गया है। तीसरी भुजा सी डी का मान कितना दिखाया गया है, सी। और चौथी भुजा ए डी का मान कितना दिखाया गया है, डी। यानी कि ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज की क्या है, भुजाओं की लंबाई है। ठीक है। और अगर आपसे परिमाप पूछा जाएगा, तो आप जानते हैं कि चारों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। तो जो समलंब चतुर्भुज का परिमाप होता है, उसका कोई सूत्र नहीं है। वो क्या है, सिर्फ आप चारों भुजाओं को जोड़ दो, आपके पास में परिमाप निकल कर आ जाएगा। ठीक है। चलिए, अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है, तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर, हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। ठीक है। अगर आप सभी को पता है समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, तो अब आपके सामने एक प्रश्न आ गया है, जल्दी से देखिए। अगर ए बी का मान, देखिए बच्चे, अगर ए बी का मान, आपसे बच्चे यहाँ ध्यान से देखना, कि अगर आपको ए बी का मान, अगर आपको ए बी का मान यहां पर 10 सेंटीमीटर, सी का मान आपको 8 सेंटीमीटर, बी का मान आपको 7 सेंटीमीटर, और डी का मान अगर आपको 8 सेंटीमीटर दे दिया जाए, तो बताइए जरा इसका परिमाप कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे इस आकृति का परिमाप कितना होगा, इस समलंब चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे इस समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे इस समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप कितना होगा। वेरी गुड। ठीक है। यानी कि आपको पता लग गया है कि सर, जो समलंब चतुर्भुज का परिमाप होता है, वो कुछ नहीं होता, चारों भुजाओं का योग होता है। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो यानी कि कितना आ गया, आपने कहा सर 10 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 8। आप जानते हो 10 और 7 कितना हो गया, 17। प्लस 8 और 8 कितना हो गया, 16। और जब आप इनको जोड़ोगे, तो 16 और 17 कितना हो गया हमारे पास में, 33 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल भी आप हमेशा यही परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं, कि किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। पर आप एक चीज जानते हैं कि क्षेत्रफल दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है, एक आधार और दूसरा उसकी ऊंचाई। यानी कि जो क्षेत्रफल होता है वो आधार और ऊंचाई के ऊपर निर्भर करता है। तो देखते हैं। देखो, ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। और ऊंचाई हमेशा क्या बनाती है, आपको पता है ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस वाले आकृति में आपको ऊंचाई का मान डीएम दिख रहा है, कि डीएम ऊंचाई है, जिसको हमने एच लिखा है, और वो आधार ए बी पर है। और उस आधार का मान कितना है, आप कहोगे सर उस आधार का मान है ए। उस ए बी भुजा का मान कितना है, ए। तो अगर आपसे पूछा जाए, तो सबसे पहले हमें दो काम करने हैं, कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी। एक तो समांतर भुजाओं की लंबाई, समांतर भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए, कि समांतर जो भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं की लंबाई की वो कितनी कितनी लंबी है। जैसे कि आप इस आकृति में देख पा रहे हो, जो भुजाएं समांतर है, उसमें से एक भुजा की लंबाई तो है ए। आप जान पा रहे हो ना, कि देखो ए बी, आप कहोगे सी डी के समांतर है, ए बी का मान ए है और सी डी का मान सी है। यानी कि, सॉरी, आपको पता लग गया है जो समांतर भुजाओं की लंबाई का मान है वो ए और सी है। और आपको दूसरा मान पता होना चाहिए, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। आपको दिख रहा है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, एच है। कितनी दिख रही है, वो एच है। तो आप कहोगे कि जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, स्टार मार्क कर लीजिए, दो स्टार मार्क कॉपी के अंदर। ये जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, आप लिखेंगे समांतर, ऐसे लिखेंगे बच्चे, कि जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। जैसे कि समांतर भुजाएं कौन कौन सी दिख रही है, आप कहोगे सर समांतर भुजाएं दिख रही है ए बी और सी डी। तो आपने कहा सर समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, गुणा उन दोनों के बीच की दूरी, उन दोनों के बीच की दूरी एच। यानी कि आप दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ोगे, और आप गुणा कर दोगे उन दोनों के बीच की दूरी को, और आगे 1/2 लिखा होता है। ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है, कि जो हमारे पास में एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं की जो ये होती है, समांतर भुजाओं का योग, गुणा उन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है। अगर इतना चीज सभी को समझ में आ गया है, तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए, अब आपके सामने एक प्रश्न बना के हम रख देते हैं बच्चे। देखिए,
हम आपके सामने एक पर्सन बना के रख देते हैं, आप सभी उसका मान हमें बताओगे। ठीक है, चलिए। देखो, हम आपको मान दे देते हैं कि जो ए बी का मान है वो शायद हमने आपको कितना दिया था। वो हमने आपको 10 दिया था। ये हमने आपको कितना दिया था? ये 8 दिया था। ये 8 दिया था। ये 10 दिया था। ये कितना हो गया? और ये हमने आपको 7 दिया था। और हमने आपको एच का मान भी दे दिया है 9 सेंटीमीटर। बताओ जरा इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए कितना हो जाएगा। सभी बच्चे इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएंगे कितना होगा, जिसके मान आपके सामने रखे हुए हैं। सभी के मान आपके सामने रखे हुए हैं, आप जल्दी से बताइए इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। वेरी गुड, बच्चों के आंसर आने लगे। सभी बच्चे अपना अपना आंसर भेजेंगे कि इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखिए, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। अब हम एक बार खुद समझा देते हैं, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, इसका क्षेत्रफल का सूत्र ही अजीब है, आप उसको याद कर लो, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी है? आप कहोगे सर हमें दिख रहा है कि ए बी और सी डी जो भुजाएं हैं, आप कहोगे सर ए बी भुजा सी डी भुजा के समांतर है। तो आपने कहा समांतर भुजाओं का योग, ए बी का मान ए है प्लस सी डी का मान सी है। और हमने आपको ए का मान दे दिया गया कितना? 10। और सी का मान कितना दे दिया है? 8। यानी कि आपने कहा सर 10 + 8 गुणा इन सब के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? एच, और उसका मान हमने आपको दे दिया है 2। तो आप कहोगे सर सभी के मान भरने पर 1/2 गुणा 10 और 8 कितना हो गया? 18 गुणा 9। अब 2 से आप 18 को कट कर दोगे 9 टाइम पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 गुणा 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम सभी भुजाओं को सेंटीमीटर में मान लेते हैं, हमने लिखना भूल गए थे, ऊंचाई के आगे सेंटीमीटर लिखा था। ठीक है, तो आप कहोगे कितना हो गया सर? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है, तो अब आपके सामने एक पर्सन आ गया है, आप इस पर्सन को हल करें। और हल करने के बाद में सभी बच्चे इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, क्योंकि हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। चलिए, प्रश्न नंबर 24, आप सभी बच्चे इसको हल करें। प्रश्न नंबर 24, आप सभी बच्चे इसको हल करें, जिसमें आपको दिया गया है, बहुत आसान सा सवाल है और बहुत आसानी से आप इसको कर भी सकते हो। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। पोल सेक्शन के अंदर काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से इसको हल करें। चलिए, बाकी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो जल्दी से चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है।
सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास में कोई ऑप्शन नहीं आता है, वो बच्चे चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजिए। हमने आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया है बच्चे। कोई बच्चा नहीं करेगा चैट सेक्शन में आंसर? अरे, चैट सेक्शन ऑन कर दिया है बच्चे, आप अपना आंसर भेज सकते हो। बताइए, 19 बच्चे थे क्लास के अंदर, जिसमें से 9 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया, तो कम से कम 10 बच्चों को तो चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजना चाहिए। ठीक है, चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आ गए ना? अब जल्दी जल्दी कितने बच्चों का आंसर आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपको दिया गया कि समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का युग्म 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, और उनके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करें? आप एक समलंब चतुर्भुज बना लीजिए। आप क्या कीजिए? एक समलंब चतुर्भुज बना लीजिए। तो हमने एक समलंब चतुर्भुज बना दिया आपके लिए, ये रहा। और एक ये रहा इसकी भुजा। और जो बाकी इसकी भुजा है उसको हमने दूसरे रंग से बना दिया है, ये रहा। यानी कि आप लोगों के पास में एक समलंब चतुर्भुज बन गया है। समलंब चतुर्भुज की भुजाओं का मान दे रखा है, इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। जो भुजाएं समांतर है, उसमें से बड़ी भुजा को हमने 10 सेंटीमीटर मान लिया है क्योंकि दिया हुआ है, और छोटी भुजा को हमने 8 सेंटीमीटर मान लिया है क्योंकि दिया हुआ है। और इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है? सर, इनके बीच की दूरी दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो हमने बीच की दूरी बनाई हरे रंग से, और उसको लिख दिया हमने 9 सेंटीमीटर। आप जानते हो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? आपने कहा सर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कितनी? आप कहोगे सर ए बी प्लस सी डी, और उनके बीच की दूरी एच। सभी का मान भर देते हैं। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, आपने कहा सर 8 + 10 गुणा इनके बीच की दूरी 9। जब आप इसको हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 18 × 9। और आपने इसको कट किया तो कितना आ गया आपके पास में? ये 9, और 9 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर डी इसका सही आंसर है। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि सर हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया है। समझ में आ गया सभी को? चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। और आप सभी के सामने क्या है? प्रश्न नंबर 25 है, कि आप इस प्रश्न नंबर 25 को जल्दी से हल करें। और हल करने के बाद में आप जल्दी से क्या करें? इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, क्योंकि हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन कुछ समय के लिए बंद। तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर, और जल्दी से आप अपने इस आंसर सवाल का आंसर भेजिए कि पोल सेक्शन के अंदर प्रश्न नंबर 25 का कि सही आंसर क्या होगा। सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे पोल सेक्शन के अंदर और भेजेंगे कि प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा। दिया गया कि यदि दी गई आकृति का क्षेत्रफल, अच्छा दी गई आकृति को पहचानिए। देखो ए बी सी डी में आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, और उसमें निशान लगे हुए हैं कि जो एडी है वो बीसी के समांतर है। यानी कि आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर है। तो आप कह दोगे सर ए बी जी सी डी क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। क्या हो गया? एक समलंब चतुर्भुज हो गया है। आपको इसकी भुजाएं एडी और बीसी के बीच की लंबवत दूरी निकालनी है, जबकि भुजाओं का मान आपको आकृति में लिखा गया है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कर देंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको जल्दी से हल करेंगे, और वो भी जल्दी से क्या कर देंगे? पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कर ओ जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी हल करेंगे, और बनाकर अपना ऑप्शन अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। जैसे आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा तो बच्चे आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेज देंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। आज हमें ऐसा एक्सक्यूज मी सर, हाँ फिर बच्चे, से रिपीट आज हमें कर ऐसा लग रहा है कि दीजिए, आप बार मेरी बार क्लास क्लास से कर लीव हो रही जा थी। रहे हो। क्या चीज? सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से।
हाँ बच्चे, आप शायद बार बार क्लास से लीव हो जा रहे हो। आपने फॉर्मूला लिखा था इसका, नहीं लिखा था बच्चे? सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा था सिर्फ ट्रेपेजियम का। ठीक है ठीक है ठीक है, हम आपको एक बार और समझा देंगे बच्चे। 1 मिनट रुकिए। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना वोट कीजिए। पर्सन आपके सामने ही है। जल्दी से। बच्चे आप ना अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम आपको फिर से समझा देंगे अभी क्लास के बाद में, ठीक है? आप इतने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। सर मेरा पोल सेक्शन चालू। ठीक है। तो 1 सेकंड रुकिए। अब हम आपका पोल सेक्शन क्या कर देते हैं, आपको बंद कर देते हैं। आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है। आप सभी बच्चों का फिर पोल सेक्शन बंद किया जाएगा। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है बच्चे। जल्दी से जिन बच्चों ने हल किया है वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता, वो अपना आंसर भेज सकते हैं जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर, क्योंकि हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है ऑन। जल्दी। चलिए जल्दी से। ठीक है। बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। ठीक है, कशिश का भी आंसर आ गया है। मुस्कान का भी आ गया है, प्रिया का भी आ गया है। बाकी बच्चे। ठीक है। सर आंसर सी है क्या? हाँ बच्चे, आंसर सी है। ठीक है। अभी हम आपको समझा देते हैं सभी को। जिन बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर 2-3 बच्चों ने गलत आंसर किया था, हम सभी को समझा देते हैं। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, ठीक है? अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए, आपको एक दी गई आकृति है, यानी कि आप आकृति के अंदर देख पा रहे हो कि आपको ABCD दिखाया गया है। ये रही ए। 1 सेकंड बच्चे। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, और ये रहा डी। और आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर एक भुजा AD जो है वो BC के समांतर है। आप कहोगे सर आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर है, तो ये हमारे पास में हो गया समलंब चतुर्भुज। क्या हो गया ये? समलंब चतुर्भुज। जब ये समलंब चतुर्भुज हो गया है हमारे पास में, तो हमें क्या दे रखा है? इसका एरिया, क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने लिख दिया सर इसका क्षेत्रफल है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि बताइए इनके बीच की दूरी कितनी होगी। इनके बीच की दूरी कितनी होगी समांतर भुजाओं के? आपने मान लिया कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये रही। इसको हमने H लिख दिया। क्या लिख दिया? इसको हमने H लिख दिया। और आप जानते हो ये बीच की दूरी है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है। हमने इसको कट करा। 1 सेकेंड को। अब हम इसको समझेंगे दूसरे पेज पर। ठीक है बच्चे। देखिए, ये एक समलंब चतुर्भुज हमें दिया हुआ है। यानी कि हमने लिख दिया कि इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं कि जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी है? आप कहोगे सर AD प्लस BC। तो आपने लिखा सर AD प्लस BC गुणा H। H क्या है? इनके बीच की दूरी है, तो आपने कहा H। और जब हम इसको हल करेंगे, तो जो क्षेत्रफल है इसका मान हमें दे रखा है कि सर इसका मान कितना है। देखो ये लिखा हुआ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने कहा सर इसका आंसर है 40। अब सभी के मान भरते हैं। देखो 1/2 तो 1/2 रहेगा। AD और BC का मान भरा 4 + 6 गुणा H हम लोगों को निकालना है, यानी कि किसके बराबर है? 40 के बराबर। आप इसको थोड़ा और हल कर लो। 6 और 4 कितना हो गया? 10 गुणा H बराबर 40, यानी कि जो 1/2 इसको भी लिख लो 1/2। और आप जब H का मान निकालना है तो H इधर ही रहेगा, यानी कि H बराबर 40 गुणा इधर 10 था, तो इधर आके कितना हो गया? 1/10 गुणा इधर 1/2 था, तो इधर आके कितना हो गया? 2/1। आप जानते हो दूसरी तरफ आके संख्या पलट जाती है। तो 10 से कट गया 40 चार टाइम में। और 4 गुणा 2 कितना हो गया? आप कहोगे सर हाइट का मान हो गया 8। 8 सेंटीमीटर। अगर आप लोगों को इतना सभी को समझ में आ गया है, आप एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आप सभी को समझ में आ गया है, तो आप कहोगे यस सर इसका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन सी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया है? वेरी गुड। चलिए
अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग सब जल्दी से अपना होमवर्क नोट कीजिए कि होमवर्क में आपको करना है 5.1, 5.2, 6.1 और 6.2। जिन बच्चों के पास में बुक है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है हम उनको दिखा देते हैं कि उनका होमवर्क क्या है। ठीक है। देखिए बच्चे, आप लोगों का होमवर्क है यहाँ से, यहाँ से ये रहा। ओहो, एक सेकंड रुको।